बेचारे रोए ना, अपनी खुशी के ऊपर रोना धोना ना शुरू कर दें। और इसके बाद सब दुनिया को नज़र आ गया है कि ये मैच 2 नंबरी है। जो वो बॉल की मोहम्मद आसिफ ने हाइट पे नहीं थी, जिसको अभी अंपायर ने 9 बॉल दिया है, वो छिक्का मरवाया जानबूझ के अंपायर ने उनके साथ मिलके। अच्छा, छिक्का जानबूझ के मरवाया कि यार ये जीत जाए बेचारे, क्योंकि इन्होंने फिर आ रहे हैं, जीता हुआ मैच हारे हैं। कोई फिक्सिंग वाला चक्कर तो नहीं है? लग रहा था। कैसे लग रहा था? क्योंकि इसलिए लग रहा था कि बहुत इजी था उनके लिए। ठीक है, तो कैसे फिक्सिंग है? थोड़ा सा देखे ना कि उसने 9 बॉल दी है, 9 बॉल होती है यहाँ पे। लेकिन वो बैट यहाँ पे था। 2 नंबरी करके अंपायर्स की मिली भगत की वजह से पूरा पाकिस्तान इस टाइम ये कह रहा है, मतलब ट्रेंड है ट्विटर पे चल रहा कि ये 9 बॉल का ट्रेंड चल रहा है। वजह क्या है इतने बड़े? सर दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था अभी संडे को जो हुआ था। और उस मैच में एक काफ़ी कंट्रोवर्सी सी हो गई है, जिसको हैशटैग नो बॉल से भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है। वो कंट्रोवर्सी है वही कि लास्ट ओवर में विराट कोहली ने एक बॉल पे 6 मार दिया। और वो 6 क्या था, वो बॉल उसके मतलब वो इस वजह से नो बॉल दी गई कि वो कह रहे थे कि वो कमर से ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी उस बात को इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमर से ऊपर वो जा नहीं रही थी। और ये इन्होंने अंपायर ने गड़बड़ी करके, यानी कि 2 नंबरी करके इसको नो बॉल दी गई। फिर उसके अगली बॉल पे क्या हुआ कि विराट कोहली जो है वो स्टंप आउट हो गया। लेकिन वो क्योंकि वो डेड बॉल थी, उसके बाद फ्री हिट थी, उस पर वो आउट नहीं माने गए। लेकिन उसके अंदर क्या था कि वो 3 रन उन्होंने पूरे कर लिए। तो पाकिस्तान इसको ये बात भी हजम नहीं हो रही कि वो 3 रन किस तरह से ले लिए। तो इसी के ऊपर आज की रिएक्शन वीडियो है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी द वीडियो। लाला इरफान साहब, मैच हार गए हैं, लोग बात नहीं कर रहे। मैं तकरीबन 2-3 घंटे से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा कि जी हार गए हम। क्या बात क्या करें? हमने तो आज उनकी दिवाली है, उसकी वजह से उनको ये मैच गिफ्ट किया। यार वो बेचारे रोए ना, अपनी खुशी के ऊपर रोना धोना ना शुरू कर दे। और इसके बाद सब दुनिया को नजर आ गया है कि ये मैच 2 नंबरी है। जो वो बॉल की मोहम्मद आसिफ ने हाइट पे नहीं थी, जिसको अभी अंपायर ने 9 बॉल दिया है, वो छिक्का मरवाया जानबूझ के अंपायर ने उनके साथ मिलके। अच्छा, छिक्का जानबूझ के मरवाया कि यार ये जीत जाए बेचारे, क्योंकि इन्होंने फिर पाकिस्तान भी आना है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान तो वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। क्या वजह? पाकिस्तान की मैच इसीलिए डर रहे थे कि अगर आज हम मैच जीत जाते तो उन्होंने इसके साथ कन्वर्ट कर लेना था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भाई ये हर दफा जीत जाते हमसे। वैसे माइंड ना करना, हर दफा नहीं हम जीते। अब बताएं, आपको पता है कि जितने हमारे अगर एशिया कप की बात करें, T20 अगर फॉर्मेट T20 में भाई इस साल हमने उनको 2 सेशन हराए हैं। अच्छा, पहला वर्ल्ड कप में पहला मैच हराया था जिसमें 152 था। अच्छा। दूसरा एशिया कप में हराया था। तो इसमें दोनों बड़े सीजन में हमने इंडिया को हराया हुआ है भाई। अच्छा, ये इसमें एशिया कप में तो हमने हराया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी हमें हराया। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें, स्टार्ट में जैसे मैच बड़ा बेहतर जा रहा था, एक स्मूथ वे में जा रहा था। आप क्या समझते हैं कि लास्ट वाले 2 आवर्स में आके हम प्रेशर में आ गए पाकिस्तान? नहीं, प्रेशर में नहीं आए। ये ICC का जो है ना, उनकी गुलाम है इंडिया की। अगर अंपायर उनके साथ ना मिले होते तो आप तो पाकिस्तान तो 1 साइडेड मैच जीत गया था। इसीलिए पाकिस्तान, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको मैच प्लेट में रख के दिया कि भाई इन्होंने हमारे साथ आगे से खेलना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान के बच्चे हैं, बी टीम है, इंडिया की टीम नहीं है। ये पाकिस्तान की बी टीम है। और आज पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए कि आज उनकी यार भाइयों की, हिंदुओं की दिवाली है, अगर वो बेचारे अपनी दिवाली पे भी ना ये खुशी मनाएं तो फिर जो मैच का फायदा ही नहीं है। ये पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट किया है। मैं आप इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर आपकी ये राय है, बाकी जो उनसे भाई हैं वो तो बात ही नहीं करना पसंद कि जो मैच हुआ है हम हार गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? समझ लें कि हम जीता हुआ मैच हारे हैं। जीता हुआ मैच हारे हैं। कोई फिक्सिंग वाला चक्कर तो नहीं है? लग रहा था। कैसे लग रहा था? क्योंकि इसलिए लग रहा था कि बहुत ईजी था उनके लिए। ठीक है, तो अंपायर ने अंदर 2-3 जगह ऐसी गलतियां बताई हैं जिसकी वजह से बात मानने में नहीं थी आती। वो इसमें आपको लगता है कि फिक्सिंग है, लेकिन ये देखें इतने बड़े लेवल पे आपको लगता है कि फिक्सिंग हो सकती है? हो सकती है, आजकल के दौर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट मैच में भी फिर अंपायर तो इन्हीं, जो देखें ICC ने अभी जिन अंपायर्स को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट जो मैचेस होंगे उसमें भी ICC वही अंपायर सिलेक्ट करेगा, तो फिर हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए।
नहीं खेलना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। अब अगर अल्लाह अगली दफा हम जीत गए तो फिर क्या कहेंगे, फिर भी फिक्स? नहीं नहीं, अच्छा हम जीते हैं तो फिर दम पे जीतेंगे, फिक्सिंग होने नहीं ये देंगे। जीत गए फिर फिक्स नहीं है। मैच हार गए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत बात छोड़ दो, बहुत बुरा फील हो रहा है इस टाइम, बुरा फील हो बहुत बुरा फील हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जी ये फिक्सिंग है, आपको लगता है कोई fixing? ये मुझे तो लगता है ये फिक्स ही था, क्योंकि ये 2-3 रन ये फ्री के लिए उसने डाली है, ये कोई मकसद वो हमारी मिस्टेक भी तो भाई हो सकती है, या मतलब हमारे जो उनसा बॉलर है उसकी भी तो मिस्टेक हो सकती है। नजर ही नहीं आ रही, उसकी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा क्या मतलब कैसे फिक्सिंग है, थोड़ा सा देखे ना कि उसने 9 बॉल दी है, 9 बॉल होती है यहाँ पे, लेकिन वो बैट यहाँ पे था, बैट यहाँ पे था, लेकिन नो वो बॉल बनती काफी नहीं है। आगे थे। हाँ। जो बैट्समैन थे वो कोहली थे, वो काफी आगे थे, तो जी। अगर वो अपनी प्लेस पे होते तो शायद वो फिर यहाँ जब पे यहाँ पे जाके ये यूज तो आती देखे ना अभी आपको भी पता है कि ये 9 बॉल बनती नहीं थी, अच्छा। लेकिन फिर भी उन्होंने दे दी है। फिर भी दे दी है इतने बड़े लेवल पे। बात हम ना एक करेंगे कि हम ना मैच हारे जरूर है, लेकिन हमें ना इस पे कोई इतना दुख नहीं है। दुख नहीं है इधर तो लोग मैंने बराबर हो गए हैं, मैंने- हम लड़े हैं, जी जान से लड़ाई की है। इसमें इंडिया वालों को भी पता चल गया कि वो है हमसे बाहर ही हैं, कौन हम के वो इंडिया वालों को पता चल गया कि पाकिस्तान हमसे बाहर ही हैं। इंडिया वालों को कैसे हमने क्या ऐसा किया कि उन्हें पता चला? मतलब कि पूरी दुनिया में उसका नाम है इंडिया का, तो वो उनको पता चल गया कि पाकिस्तान नहीं हम है वो पाकिस्तानी हमें हराने वाले। हराने वाले, इसमें तो कोई शक नहीं। देखे मैच में हार जीत होती रहती है, पहले हमने हराया भी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी दफा हम हारे हैं और कुछ दफा हम जीते हैं। लेकिन ज्यादातर फिक्सिंग ही हुई है, ये आपको भी पता ही है, ज्यादा टाइम फिक्सिंग ही होती है, वैसे हम हारने वाले हैं नहीं। अच्छा आउट हुआ है वो 3 रन ले गए, वो 3 रन बनती तो नहीं थी है, जो वो उनके 3 रन भी डाल दिए, वो बनती तो नहीं थी है कि रन उनकी। ठीक है, ये तो देखें मैं और आप इधर बैठ के बोल रहे हैं, जो आईसीसी है, जो एम्पायर खड़े हैं, या फिर जो पूरी दुनिया देख रही है, आपको लगता है कि ऐसे होने देंगे लोग? उधर होता है, ये नहीं कि नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है। क्या समझते हैं इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी कि नहीं? ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहते हैं? ये बाकी नहीं आइडिया। चले आए जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर साहब, बड़ा टिप टॉप होके बैठे हैं, मैच हार गया पाकिस्तान, कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा फील हो रहा है, अच्छा, वेरी बैड के। किस वजह से हारे हैं? हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी बेहतर, या फिर कोई और वजह? आई थिंक सो परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो 2 नंबरी करके अंपायर्स की मिली भगत की वजह से पूरा पाकिस्तान इस टाइम ये कह रहा है, मतलब ट्रेंड है ट्विटर पे चल रहा कि ये नो बॉल का ट्रेंड चल रहा है। वजह क्या है इतने बड़े लेवल पे? मैं सारों से ये पूछ रहा हूँ, इतने बड़े लेवल पे इस तरह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये ऑल वर्ल्ड ये बात कर रहा है, जितने भी कमेंटेटर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं सीनियर, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे यही जो है कमेंट्स पास हो रहे हैं। आप ट्विटर चेक करें, इंस्टा चेक करें, फेसबुक चेक करें, हाँ सोशल मीडिया टोटल इसी बात से भरा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में नो डाउट सोशल मीडिया इसी बात से भरा पड़ा है। वजह क्या है, क्यों मैच फिक्स किया गया, क्या वजह समझ? क्योंकि इंडिया को पता था कि जीत तो हम सकते नहीं है, तो 2 नंबरी करके जीत जाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 30 बॉल्स पे 60 रन चाहिए थे। जब इतना ये खास कोई इतना अच्छा, मतलब ज्यादा ये स्पेशल बनाए- मैच नहीं था, मतलब कोई फाइनल हो तब भी बंदा कहता है जी इस टाइम ये है वो है। अभी ये तो एक मतलब स्टार्ट हुआ है सीरीज का, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच समझ लें कि स्पेशल ही है, और ये फाइनल ही इसे काउंट किया जाएगा। जिस लेवल से जितनी एक्साइटेड थी अवाम, जितनी क्रेजी थी इस मैच के लिए, तो उतना ही जो है ना इंडिया ने जो है ना अपनी परफॉर्मेंस, तो अपनी उन परफॉर्मेंस हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 नंबरी करके तो फिर कमेंटेटर के साथ मिली भगत के साथ। ये आपकी राय थी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी यही लगता है कि ये 2 नंबरी हुई है, या आप समझते हैं? नहीं, अब एक राय कुछ होती है ना। जी बिल्कुल, ये 2 नंबरी तो है, अंपायर की 2 नंबरी है इसमें, अंपायर की 2 नंबरी जरूर है। ठीक है। आप क्या राय देंगे इस वाले से? बस यही अपनी जो एक राय है वो आप दे दें जी भाईजान, यही बात है जो भाई कह रहे हैं, वाकई यही बात है कि 2 नंबरी 2 नंबरी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इनकी अपनी राय है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये बात हो भी रही है, लेकिन ये है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी दिवाली है उनकी कल, तो दिवाली का गिफ्ट हमने दिया। नहीं, दिवाली का कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये इतने सनसनीखेज मुकाबले के बाद, ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस 110% दी थी, ठीक है, लेकिन ये तो उन्होंने 2 नंबरी करके जीत। चले वो 9 बॉल वाली 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 2 नंबरी है। अच्छा फिर वो जो 2 छक्के पड़े हैं हमें, वो किस वो हमने इसका मतलब वो भी खुद 2 नंबरी लगवा में दिए। इन्वॉल्व हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि आपकी राय है जी 9 बॉल की वजह से मैच पाकिस्तान नहीं हारा, ठीक है, तो
सेकेंडली एक बात मुझे बताएं कि अगर नो बॉल नहीं है वो मान लेते हैं, जो बॉल विकेट आउट फ्री हिट पे हुआ है विराट कोहली और 3 रन दिए गए, वो तो डॉट बॉल थी, वो तो डेड बॉल थी, अंपायर ने वो भी नहीं दी। अगर अंपायर को उसने फर्स्ट टाइम ही नो बॉल दी है और उसने जो है रिव्यू क्यों नहीं लिया? उसके लिए अपील भी की गई थी, बाबर आजम ने उससे रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन उसने रिव्यू नहीं लिया और डॉट बॉल के ऊपर उसने 3 रन दे दिए हैं। इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी भी मनाई जा रही है, जाहिर बात है वो जीते हैं, इंडिया से ही लोग हमें देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? उन्हें यही कहना चाहेंगे कि इतनी खुशी जो है ना वो हजम भी नहीं होती 2 नंबरी करके। लेट्स सी, देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाकरा ज़रूर होगा पाकिस्तान का। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। तो दोस्तों मैं लास्ट जो बंदा था उसके कमेंट के ऊपर आता हूँ। वो क्या कह रहा था कि 30 बॉलों पे 60 रन बन गए हैं और 2 नंबरी करके बना दिए। अब देखो 30 गेंदों पे 60 रन बना दिए हैं, तो क्या वो 2 नंबरी करके बना दिए? और वो जो छक्के जो मारे हैं, मान लो वो चलो नो बॉल वो कह रहे हैं कि भाई वो है, लेकिन वो नो बॉल के ऊपर छक्के तो विराट कोहली ने नहीं मारे हैं ना। मतलब नो बॉल पे तो 1 रन मिलता है, नो बॉल पे तो 1 रन मिलता है, लेकिन वो जो 6 मारे हैं या वो 2 6 लगातार मारे थे, वो भी क्या मतलब पाकिस्तान ने मार दिए थे वो हैं। मतलब वो विराट कोहली का उसमें कुछ वो नहीं है, वो भी मतलब 2 नंबर ही थी हैं जो 6 मारे हैं। अगर वो उस 6 के ऊपर आउट हो जाता, मान लीजिए वो हुआ नहीं, मतलब काफ़ी अच्छी एक बॉल तो बिल्कुल फील्डर के पास से निकल के 6 गई थी। अगर वो बॉल पे मान ले विराट कोहली कैच आउट हो जाता, बाय चांस हो जाता, तब भी ये 2 नंबर ही बोलते हैं उसको हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से एक तरह से हिल चुके हैं, पागल हो चुके हैं और मतलब हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और वो जैसे कि एक बंदे ने तो कह ही दिया था, जो 2nd नंबर पे जो बंदा आया था, वो कहता है जी कि मतलब ये जो अगर ये हम मतलब अगर पाकिस्तान जीत जाता फिर 2 नंबर ही नहीं होती, साफ कह रहा था। मतलब पाकिस्तान जीत जाता फिर 2 नंबर ही नहीं होती, मतलब इंडिया जीत गया तो 2 नंबर ही हो गई है। तो और वो जो बात है, जो वो नो बॉल थी, वो बिल्कुल सही नो बॉल थी कि वो जो मतलब वो विराट कोहली क्या था कि बहुत आगे आए हुए थे, क्रीज से बहुत ज़्यादा आगे थे, और क्रीज से आगे आने के बाद भी जो बॉल थी उनके लगभग ये वेस्ट तक, मतलब कमर तक जा रही थी बॉल, कमर के पास जा रही थी। तो वो उसको अभी वो ट्रैवल करना था, क्रीज तक उसको ट्रैवल करना था, क्रीज तक नापी जाती है बॉल। तो क्रीज तक जाते जाते वो क्योंकि उठान बढ़नी थी और वो उसके कंधे तक पहुंचनी थी, तो वो ये पागल हो चुके हैं। ये इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि बॉल जो थी वो जो मतलब पहले ही काफ़ी ऊंची थी और वो उसको ट्रैवल करना था आगे और ऊंची जाती वो। और जो ये एम्पायर्स देखते हैं, जो ये भी होते हैं, जो उसके अंदर कंप्यूटर के द्वारा दिखाया जाता है, वो तो मतलब पूरा वो उस एनालिसिस कर लेते हैं। वो जो एम्पायर्स रखे जाते हैं उनका काम यही होता है, वो एनालिसिस कर लेते हैं कि ये बॉल मतलब कितनी ऊपर जा सकती थी, और वो उन्होंने बिल्कुल सही दिया है नो बॉल। ठीक है। दूसरी बात जो वो उसके बाद जो फ्री हिट मिली उस नो बॉल के बाद, उसके ऊपर जो विराट कोहली मतलब बोल्ड हो गए। ठीक है, बोल्ड हो गए, लेकिन बोल्ड वो माने ही नहीं जाते क्योंकि वो तो फ्री हिट बॉल थी। तो उसके ऊपर उन्होंने अगर रन ले लिए तो बिल्कुल क्यों नहीं माने जाएंगे भाई, रन क्यों नहीं माने जाएंगे यार। डेड बॉल का मतलब, डेड बॉल तो वो यूँ थी ना कि वो मतलब फ्री हिट थी। फ्री हिट का मतलब कि उसके ऊपर ना तो कैच आउट माना जाता बल्लेबाज होता, ना बोल्ड माना जाता, वो आउट नहीं हो सकता था। लेकिन वो और तरह से तो रन ले सकते हैं, और उसके ऊपर रन आउट भी माना जाता है, रन आउट भी माना जाता है फ्री हिट के ऊपर। यानी कि सिर्फ कैच आउट और क्या कहते हैं स्टंप आउट हो जाए वो नहीं माना जाता। तो अगर उन्होंने रन लिए हैं, क्योंकि वो स्टंप आउट तो वो माना ही नहीं जाएगा भाई। अगर वो एक्चुअल बॉल होती है तब स्टंप आउट हो जाते हैं, तब भी मान लेते हैं, लेकिन जब वो स्टंप आउट माना ही नहीं जाएगा क्योंकि वो फ्री हिट बॉल थी, तो फिर ये उसके ऊपर रन तो बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं बनते उसके ऊपर रन। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही किया, उन्होंने भाग के 3 रन ले लिए। भाई तुम रोक लेते बॉल, तुम्हें किसने, और तुम अपील करने पर लग रहे हो। अरे जब वो माना ही नहीं जाता, फ्री हिट के ऊपर वो बॉल माना ही नहीं जाता, तुम खुशी किस बात की मना रहे थे? तुमको बॉल पकड़नी चाहिए थी वहाँ पे जाके, तुमने वहाँ पे 3 रन वहाँ पे पकड़ा दिए। अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है भाई, तुमने 3 रन क्यों दिए वहाँ पे? तुम बॉल पकड़ लेते, क्योंकि वो तो आउट तो माना ही नहीं जाता था, तुम्हारा काम तो बॉल पकड़ने का था। भाई इतने फील्डर लगा रखे हैं तुमने, वो फील्डर क्यों लगा रखे हैं?
तो वो तुम किस बात की खुशी मना रहे थे, किस बात का वो कर रहे थे? अगर वो मतलब बॉल तो वो माना ही जाता, वो तुम्हें तो बॉल पकड़नी चाहिए थी उस टाइम। तो 3 रन तो तुमने खुद दिए हैं वहाँ पे भाई। तुमने वो तो भाई बल्लेबाज है, रन तो लेंगे। तो ये पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये। और बस इनको देख देख के हंसी आ रही है। और वो कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला काम हो रहा है। और पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं। 30 बॉलों पे 60 रन बना दिया भाई। 30 बॉलों पे जान लगी है। तुमने कोई गिफ्ट में थाली में भर के थोड़ी दे दिया। कह रहे दिवाली का गिफ्ट दे दिया जी, हैं दिवाली का गिफ्ट दे दिया। अरे यार भाई, हमने खुद बनाए हैं रन वो विराट कोहली, और उन्होंने मतलब पूरी तुम्हारे छक्के मार मार के बनाए हैं। तुम्हारे ये साइन अफरीदी क्या क्या तुमने लगा रखे थे, उनके पेल पेल के उनके रन बनाए हैं वो 30 बॉल पे 60 रन। ठीक है ना, जो तुम 30 बॉल पे 60 रन बना रहे हो, और कोई 2 नंबर ही नहीं है, बिल्कुल 1 नंबर में, और बिल्कुल यूं 1 नंबर में, और 2 नंबर ही तुम्हारे माइंड में है। ठीक है ना, तुम बंदे ही 2 नंबर ही हो। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।